ओम शांति। हमारे प्यारे बाबा जो दया के सागर, ज्ञान के सागर हैं, जब इस सृष्टि पर आते हैं, बाबा जानते हैं कि मेरे जो बच्चे, जो देव आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं थी, वो माया रावण ने, 5 विकारों ने इनको जला करके भस्मीभूत कर दिया। इन सब बातों को बाबा जानते हुए हम बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बच्चे अब जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुन करके समा जाओ। लेकिन ये सब बात तभी हो सकती है, सबसे पहले बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें 100% से भी ज्यादा निश्चय होना चाहिए कि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, ज्ञान के सागर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान भाग्य विधाता वही शब्द हमारे सामने बोलते हैं जिसमें हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य समाया हुआ है। तो मातेश्वरी माँ ने, जगदम्बा सरस्वती ने आते ही शिव बाबा को पहचाना और बाबा के मुख से जो भी शब्द निकलते थे उसी समय वो सब अब पी जाती थी, माना अब्जॉर्व कर लेती थी, फिर उसका मनन चिंतन करती थी। जिसका उदाहरण बाबा हमेशा दिया करते थे, गाय चारा खाती है, खाने के बाद उसका मुंह चलता रहता है, उसको पचाती है, डाइजेस्ट करती है। इसी प्रकार से ज्ञानी योगी आत्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनकर के जब तक उसका मनन चिंता नहीं करती तब तक उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ही नहीं होता। वो फील करती है आत्मा कि आज मेरे से कुछ मिस हो गया है। तो भगवान सर्वशक्तिमान हम बच्चों को ज्ञान के रत्नों से सजाने आते हैं, इतना बड़ा आत्मा के लिए टॉनिक देते हैं जिसको धारण करने से आत्मा में फिर बल आ जाता है और आत्मा की ज्योत बुझने वाली जो होती है वो फिर से जागृति हो जाती है, फिर लौ अपनी रफ्तार कैच कर लेती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो बच्चे मेरे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार होकर के बाबा के महावाक्यों को ध्यान देते हैं, बाबा की उनके ऊपर अपरंपार दुआएं, आशीर्वाद, प्यार बरसता है। दादी जानकी कहती थी कि शिव बाबा की दुआओं से मैं 50%, 40% आप लोगों की दुआओं से और 5% मेरा पुरुषार्थ और 5% मैं बीमारी को काटने के लिए मेडिसिन लेती हूँ। भगवान भी सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता कहते हैं कि बिना दुआओं के, आशीर्वाद के इस ज्ञान मार्ग में चलना बहुत बहुत असंभव है। सिर्फ बच्चे ने कहना माना और बाप की दुआएं अपरंपार प्राप्त होती है।
जो काम दवा नहीं कर सकती वो दुआ करती है। तो बाबा का हृदय में स्थान भी उन बच्चों को प्राप्त होता है जो बच्चे बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य करके उस पर चलते हैं, आस्था धारण करते हैं। तो ये ऐसा ज्ञान का टॉनिक है जो आत्मा में ऐसा बल भर जाता है जो चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा बाबा की जीवन में कोटि कोटि समस्याएं आई, लेकिन बाबा सदा मुस्कुराते रहे और कभी नहीं फील किया कि ये क्यों हो रहा है। सबसे ज्यादा तूफान माया के बाबा के पास ही आए, बाबा के सामने ही आए, क्योंकि बाबा स्वयं कहते थे, ब्रह्मा बाबा, कि बच्चे जब तक मेरे सामने तूफान नहीं आएंगे, मुझे अनुभव नहीं होगा, तो मैं बच्चों को कैसे गाइडेंस दूंगा। तो सारी माया की जितने भी तूफान हैं, मम्मा बाबा ने सामने उनका सामना किया और फिर हम बच्चों को कैसे माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनना है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें बहुत अपने अनुभव के आधार पर हमें बहुत सार रूप में समझाया कि बच्चे हिम्मत नहीं हारो, ये तो वो है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। दिया आत्मा है, माया बड़ी बलवान है, भिन्न भिन्न प्रकार से तूफान लाती है, लेकिन जो आत्माएं, जो दिया पिता परमात्मा से कनेक्ट रहता है, बाबा के प्यार में समा जाता है, उसका तूफान कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके लिए कहा गया कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखा जाए तो परमपिता शिव बाबा एग्जाम भी वही दिलवाते हैं और हम बच्चों को पास भी वही करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय रखो कि भगवान हमारा साथी है। कभी भी खुशी का पारा तुम्हारा कम नहीं होना चाहिए। जगत के पालनहार स्वयं परमपिता परमात्मा तुम्हारे सहायक है। जो कहा हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। बाबा परेशानी आने से पहले ही हम बच्चों को सावधानी देते हैं, बार बार कहते हैं कि बच्चे अगर बुद्धि की लाइन क्लियर रखोगे और हर कर्म करने से पहले केयरफुल रहोगे, तो भगवान बाप का साथ सदा ही अनुभव करोगे। बाबा जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, माया के राज्य में ही हम बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी माया प्रभु की दासी है। तो शिव बाबा जो गुणों के सागर, भंडार और दाता, हमें ऐसी कला सिखलाते हैं जो हम माया जीत, प्रकृति जीत बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते थे कि बच्चे, जो मैं महावाक्य सुनाता हूँ, अगर वो ध्यान से आप सुनोगे तो हर प्रॉब्लम का इलाज बाबा ज्ञान मुरली द्वारा ही हमें सुना देते हैं।
और हमें ज्ञान सुनाते हुए भी शक्तियों के साकाश भी देते हैं, वाइब्रेशन भी देते हैं। जैसे कोई माता खाना खिलाती है तो खाना अगर प्रेम से श्रद्धापूर्वक खिलाती तो खाने वाले का पर उसका बहुत सात्विक, बहुत अच्छा असर पड़ता है। नहीं तो खाने वाला कहता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग होती है खिलाने वाले की जो उसकी वृत्ति है, खिलाने वाले का जो प्यार है उस पर निर्भर करता है। आत्मा टोटली संतुष्ट हो जाती है तो भगवान दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान हम बच्चों को इस समय पर घोर अंधियारी रात से पार ले जा रहे हैं। कांटों के जंगल से हमें फूलों के बगीचे में ले जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सदा सोचो कि मेरे साथ कौन है। स्वयं सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथॉरिटी मेरे साथ है। उन्होंने ही मुझे इस युद्ध के मैदान में जीत प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा किया। अर्जुन को भी यही कहा गीता में कि अर्जुन, मेरी याद में अगर तीर चलाओगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी समस्या आती है, बाबा की याद में अगर रहोगे तो वो समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या का समाधान भी आपको तुरंत मिल जाएगा। श्री बाबा ने हम बच्चों को इस कांटों के जंगल से, रौरव नर्क से पार करने के लिए सहज विधि बताई है कि बच्चे बाबा के प्यार में खो जाओ, जिसको मन मना भाव कहा गया है। अपने को आत्मा समझ प्यारे बाप की याद में समा जाओ। तो जो हमारा काम है वो बाबा ही कर देते हैं। फील ऐसे होगा, मैं तो केवल निमित्त था, बाबा ने ही पार कराया, बाबा ही मुझे अपनी गोद में बिठा करके ये विषय सागर पार करा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा को वही बच्चे, टीचर को भी वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो पढ़ाई में ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी काम तो मैं पूर्ण करूँगा, लेकिन बच्चों की मैं सिर्फ सत्यता देखता हूँ, एकाग्रता देखता हूँ कि आपके अंदर सत्यता कितनी है। बच्चों के अंदर देखता है कि सचमुच बच्चे बनना चाहते हैं, बाबा की शिक्षाओं को सिर माथे रखते हैं कि बाबा हम ये आपकी शिक्षाओं को अवश्य पालन करेंगे। हमारा पालन करने का संकल्प ही बाबा के पास पहुंच जाता है। जो ये बच्चे एकाग्रता से कह रहे हैं कि हम पार कोई ये समस्या पार करेंगे, तो बाबा पार करा। इसलिए कहा सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल सच्ची तो मुराद हासिल। बाबा दिखाई नहीं देता लेकिन गुप्त है, लेकिन गुप्त होते हुए भी बच्चों के आगे ऐसे फील होता है कि मैं बच्चों के साथ हूँ, और बच्चे भी फील करते हैं कि बाबा हमारे साथी बन करके अपने गोद में बिठा करके ही हमें पार कराते हैं। नाम हमारा करते हैं, काम सब बाबा करते हैं। तो बच्चे कहते हैं काम सब आप करते हो, नाम हमारा करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो विजय प्राप्त कराने वाला स्वयं विधाता स्वयं ही है। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे
मैं बच्चों की सिर्फ एकाग्रता देखता हूँ, डेडिकेशन देखता हूँ, बाकी तो सब काम मैं खुद ही करता हूँ। तो बलिहारी उन बच्चों की है जो पिता पर कुर्बान हुए। उन्हीं के ही गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, वादा पर करेंगे पूरा आखिर तेरी गली। तो ऐसे बच्चों पर बाप भी बार बार बलिहार जाता है, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनको विजयी रत्न की लिस्ट में ले आते हैं। युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही बाबा कहते हैं कि बच्चे योग का कवच धारण करो और ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की पॉइंट्स, ड्रामा की ढाल अपने साथ रखो और ज्ञान तराजू, ज्ञान तलवार साथ रखो। तो ज्ञान, ड्रामा की ढाल और योग का कवच बाबा ने हमें जन्म लेते ही तीनों दे दिए। और ड्रामा कल्याणकारी है। स्वयं पिता परमात्मा ड्रामा को साक्षी होके देख रहे हैं और हमसे पार्ट भी प्ले करवा रहे हैं। तो ऐसा पिता शिव बाबा जो पतित पावन बिगड़ी को बनाने वाला जो रक्षक और खिवैया है, वही हमारी जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए, करवाने के लिए कंट्रैक्टर बना है। तो बाबा कहते हैं मैंने ये ठेका उठाया है तुम्हें भवसागर अर्थात विषय सागर को पार कराने का। तो बस हैव फुल फेथ इन योर सेल्फ, अपने पर निश्चय रखो कि मैं वही हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। भगवान स्वयं दीनानाथ, दीना बंधु, सृष्टि के पालनहार का मेरे सिर पर हाथ है। अपने पर निश्चय, बाप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय, जो कुछ भी होना है इसमें मेरा अति 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 कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि भगवान शिव बाबा मेरा साथी है। इसलिए कहा बाबा नानक ने कि हे प्रभु तेरा भाना मीठा लगे, हे प्रभु आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। व्हाट्सएवर इज हैपनिंग आपकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो जिस व्यक्ति, जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, कहते हैं ना आपकी प्रेजेंस में ये कार्य हुआ तो इसमें मुझे निश्चय है इसमें कल्याण है। तो शिव बाबा कल्याणकारी हैं, दया के सागर, प्रेम के सागर हैं। हमको इन कांटों के जंगल से, रौरव नर्क से पार ले जाने के लिए आए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा निश्चिंत रहो, बेफिक्र बादशाह रहो, क्योंकि पिता परमात्मा का दुआओं का हाथ भी है और साथ भी है। साथ है हमारी बाबा की शिक्षाएं। बाबा कदम कदम पर हमें शिक्षा देते हैं, सावधानी देते हैं और रक्षक बन कर के रक्षा भी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण निश्चय रख कर के कदम आगे बढ़ाओ और निर्भय बनो और सदा निर्वैर बनो, किसी के साथ वैर नहीं, सब अपने नहीं, गैर कोई, ये अपनों की दुनिया। बाबा हमारा हिसाब किताब चुकतू करा रहे हैं, कोई वैर नहीं, इसमें भी कल्याण। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिन बच्चों को पूरा मेरे पर निश्चय है वो सदा आनंद की लहरों की, मौज की लहरों में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।